जनरली ये जो सपना अपन देखते हैं ना कि हम सिविल सर्वेंट बने, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये उधारी का सपना होता है। उधारी का सपना मतलब कि हमारे पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि बन जाओ तो बन रहे हैं, ठीक है। एक एज में आने के बाद हमारे अंदर खुद के अंदर वो मैच्योरिटी होती है कि हम बनना चाहते हैं। और हम क्यों बनना चाहते हैं कि हमने किसी को देखा होता है या हमने कोई ऐसी परिस्थिति देखी होती है। जैसे बुद्धा क्यों बने कि उन्होंने वो लोग देखे, वो परिस्थितियां देखी, तो उनको लगा इस संसार में दुख है और उसको दूर करने के तरीके ढूंढे जाने चाहिए, तो वो बुद्धा बने। ऐसे ही आप जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपने कुछ देखा कि हाँ, आपने कोई परिस्थिति देखी कि शायद मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है या मेरे समाज में किसी की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या हमने किसी को ऐसा देखा जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसको देखकर हमें लगा कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास भी वो विचार होते हैं, कई बार उन परिस्थितियों को सुलझाने के तरीके ढूंढने में हमारे पास वो विचार आते हैं। एक वो आपने शायद सुनी होंगी पंक्तियां, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। मतलब आप वो लोग हैं जो शायद वो पद चिन्ह बनाएंगे। और ऐसा बोलते हैं ना कि एक जना अगर IAS बन गया तो घर में सबकी लाइफ सेट है। तो ये वही वाली चीज है कि आप वो पद चिन्ह बना देंगे, उस पर चलने के लिए पीछे पूरा एक कारवां है। आप जो करेंगे उसके पीछे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमें भी करना है, अब उन दीदी भैया ने ऐसा किया, हमें भी बनना है। आप जिसको देखकर ये सपना संजो रहे हो कि मेरे को बनना है, आपको देखकर कोई और ये सपना संजोएगा कि हमको भी बनना है। जैसे बहुत छोटी छोटी स्कीम होती है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे एक कोई स्कीम है, चरण पादुका स्कीम, बहुत ज्यादा तो मुझे याद नहीं कि किस जिले में आई, राजस्थान के जिले में कलेक्टर के द्वारा जो है ये स्कीम लाई गई। मतलब कितनी छोटी चीज है कि चरण पादुका, ये एक बेसिक नीड है। नहीं लगता हमको आज हम बिना चप्पल के रोड पे नहीं चल सकते, तो हम मतलब ये कितनी बेसिक नीड है, लेकिन सबके दिमाग में नहीं आती ना। तो ये विचार है, ये विचार आता है और यही पद चिन्ह जो है वो आप छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के लिए। ये इस दुनिया में फिर बदलाव आएगा। हम ये सोचते हैं ना कि यार सिस्टम ही खराब है, अरे तो उसे चेंज कौन करेगा, उसे सही कौन करेगा, उसे हम लोग करेंगे सही, ठीक है। सिस्टम कौन है, सिस्टम हम ही तो है। अगर हम रिश्वत देते हैं तो कोई रिश्वत खाता है, अगर हम रिश्वत देंगे ही नहीं तो कोई रिश्वत खाएगा कैसे। अगर हम दहेज देते हैं तो कोई दहेज लेता है, अगर हम दहेज देंगे ही नहीं तो लेगा कैसे, कब तक बिठा के रखेगा, अपने छोरे को बिठा ले, है ना। अगर रिश्वत नहीं खाएगा तो मत करे काम, ठीक है, कोई और करेगा तेरी जगह, है ना। पर लेकिन हमारी आदत हो गई है, एक्चुअली हम भी वही सिस्टम है जिसे हम कोसते हैं ना कि खराब है खराब है खराब है, हम खुद वो खराब सिस्टम है। तो एक्चुअली हमें उसे बदलना है, और उसे बदलना है इसलिए हम इतना पढ़ रहे हैं ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें वो विचार मिले और हमें पता लगे कि सिस्टम कैसे रन होता है, जो हमारे अंदर भी रन हो रहा है। हम उसी सिस्टम का पार्ट है यार, जिसे हम कोसते हैं कि खराब है, ठीक है। तो उसे चेंज करना है, हमें अंदर जाके उसे सही करना है। आज हो सकता है कोई तो समर्थ है रिश्वत देने में, लेकिन हर कोई समर्थ नहीं होगा। और अगर किसी इंसान की ऐसी आदत पड़ गई कि वो जब अंडर द टेबल कोई चीज आएगी तभी ओवर द टेबल कोई फाइल मूव होगी, तो वो इंसान, उस इंसान के लिए कितना बड़ा बोझ है जो ये समर्थ नहीं है देने में। तो ये सारी चीजें सोच के हमें आगे बढ़ना है। और वैसे भी देखो,